बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने बायोलॉजी क्लास 9 के अंदर चैप्टर 2 को स्टार्ट करना है, जो कि है बायोकेमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी इसको कह सकते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले हमने डिफाइन करना है बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री को हमने डिफाइन करना है कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। अब देखें, इसको हमने स्टार्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन मेंशन की थी कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। अब इसके नाम के हिसाब से अगर देखें तो इसमें दो बातें आ रही हैं, जैसा कि बायो का मतलब लाइफ, ठीक है, लाइफ, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आ गया। अब वर्ड जो है बेसिकली टू वर्ड्स हैं मिलके बनाए, एक लाइफ और केमिस्ट्री। तो लाइफ हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, प्रोसेसेस, कंपोनेंट्स, ये सारा आ गया। तो यहाँ पर इसको हम इस हिसाब से डिफाइन करते हैं। हम डिफाइन करेंगे स्टडी ऑफ केमिकल processes and chemical reactions। एक ही मैं लिखता हूँ, कंपोनेंट नहीं लिखता, मैं लिखता केमिकल रिएक्शंस। आगे इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, या फिर इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कह सकते हैं अगर आप खाली मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जनरल में हम ये कहते हैं कि दोनों एक वर्ड्स होते हैं, लेकिन दोनों एक वर्ड्स नहीं होते, दोनों डिफरेंट होते हैं। बायोकेमिस्ट्री डिफरेंट है, बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखना होता है, जैसा कि नंबर फर्स्ट पर हमने बात की, जैसा कि हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हम देखते हैं, आए ज़रा गौर कीजिएगा। फोटोसिंथेसिस में हम कहते हैं कि जी, मैं सिंपल लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, ये भी मॉलिक्यूल है। इनका आपस में रिएक्शन होता है, इनका आपस में रिएक्शन होता है। तो इसके नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, प्लस और क्या बनता है, यहाँ पर वाटर इस्तेमाल होता है। वाटर यहाँ पर याद रखिएगा क्या इस्तेमाल होता है, वाटर इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे आएगा वाटर। देन क्या बनता है इसके नतीजे में, ग्लूकोज बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनती है, प्लस वाटर भी रिमूव होता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर अगर बैलेंस करना हो तो हम यूँ इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, वाटर के यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए, यहाँ पे 6 बनते होते हैं, 6 बने हैं, 12 यूज हुए हैं। तो इसको अगर हमने बैलेंस करना हो तो अगर हम एक दफ़ा भी वाटर लिख दें तब भी ये ठीक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, ग्लूकोज का 1 बनता है, ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ये अब जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये किन में होता है, ये प्लांट्स में होता है। इसमें हमने देखा बायोमोलिक्यूल्स भी इस्तेमाल हुए और केमिकल कंपोनेंट्स यानी कि हैं डेफिनेटली, और एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सारा किस में हम स्टडी करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस किस में स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। इसी तरह जो दूसरा प्रोसेस है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, यानी कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है और बदले में क्या बनता है, वाटर बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ जाता है। तो ये है बायोकेमिस्ट्री। आपके पास अगर बायोकेमिस्ट्री के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है
तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और आपने इनकी एग्जांपल मेंशन कर देनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमने क्या करना है देखते हैं जी। आगे आ जाएगा बायो मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स which are present in living organism। बड़ी सिंपल सी बात है। इसको अगर हम लिखें तो कौन से मॉलिक्यूल, जैसा कि मैंने अभी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है, प्रोटीन की बात कर सकते हैं, ठीक है, लिपिड्स की बात कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हैं? ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अगर देखें तो ये मॉलिक्यूल किन से बने होते हैं, ये एक नेक्स्ट बात आ जाएगी, तीसरा पॉइंट आ जाएगा। These molecules are formed by बायो एलिमेंट्स। यहां पर मैं लिख रहा हूं किससे बनते हैं? बायो एलिमेंट्स। ये एक नई बात आ जाएगी कि ये किससे बन रहे होते हैं? बायो एलिमेंट्स से बन रहे होते हैं। तो बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके हवाले से आप नई आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे द एलिमेंट्स which are present in बायोमॉलिक्यूल्स। आप लिखें बायोमॉलिक्यूल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों आप लिख सकते हैं। द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? ये बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स में सपोज करें हम एक दो वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं, जैसा कि मैं यहां पर लिखता हूं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर, फॉस्फोरस, कैल्शियम, यहाँ पे आप पोटेशियम की बात करें, सोडियम, क्लोरीन, ठीक हो गया, देन आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयोडीन एंड मैनी मोर। तो यहाँ भी हम अगर देखें तो ये आपके पास मल्टीपल एग्जाम्पल हमने मेंशन कर दिए हैं। लेकिन इससे अगली बात भी है, अगर देखा जाए तो इसकी अगर बात देखें तो क्या है, इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, जैसा कि इसमें मेजर भी हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स भी हैं एंड माइनर भी हैं। मेजर भी हैं और माइनर बायो एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मेजर कितने होते हैं? मेजर जो हैं वो 10 हैं, जो माइनर हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से भी हम बात करते होते हैं। बल्कि आप इसको देखें तो मेजर में आपके पास यहाँ पे 6 है। मेजर जो हैं वो क्या हैं? 6 हैं। माइनर जो हैं वो 6 + 4 आ जाएंगे, जो 6 + 4। माइनर में 6 जो है वो कुछ उनकी क्वांटिटी होती है और 4 जो है वो क्या है, वो ट्रेस होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। तो मेजर और माइनर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेजर बायो एलिमेंट्स, देन माइनर बायो एलिमेंट्स।
जो मेजर बायो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, जैसा कि हमने कहा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो नाइट्रोजन है, देन आप देखें तो यहाँ पे कैल्शियम आ जाता है, देन फॉस्फोरस। ये आपके पास 6 जो हैं ये मेजर एलिमेंट्स हैं। अगर इनकी क्वांटिटी देखें तो कार्बन जो है वो 18% होती है, जो हाइड्रोजन है ये 10% होती है, जो ऑक्सीजन है ये 65% होती है, जो नाइट्रोजन है ये 3% होती है, जो कैल्शियम है इसकी परसेंटेज जो है वो 2% है, और फॉस्फोरस की जो परसेंटेज है वो 1% है। ये परसेंटेजेस किसकी आ गई हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स की। ये आपने याद भी करनी है, इसका आप एक ग्राफ भी बना सकते होते हैं। तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं ज़रा गौर कीजिएगा। यानी कि आप इनकी परसेंटेजेस लगा सकते हैं, यानी कि सपोज करें सबसे ज़्यादा आपके पास किसकी परसेंटेज है, ऑक्सीजन 65%, उसके बाद कार्बन जो है वो कितनी है, वो है 18% ज़्यादा, देन ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है 10%। अच्छा, देन आपके पास नाइट्रोजन आती है 3%, देन कैल्शियम आता है 2%, देन फॉस्फोरस है 1%। इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, इसकी परसेंटेजेस यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखें ये छोटा ग्राफ है, सपोज करें ये 1 की बात आ रही है, नेक्स्ट आप 2% की बात कर लो, नेक्स्ट आप ये आपका एक चार्ट बनता जा रहा है, यहाँ पे 10%, उसके बाद आप 18%, देन आप यहाँ पर 65%। ये आपका एक चार्ट बन गया। जब आपके पास क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने ये ग्राफ बनाना है, इस तरह से चार्ट बनाना है और परसेंटेजेस भी मेंशन करनी है। लेकिन माइनर के हवाले से आपके पास उसके परसेंटेजेस नहीं आएंगे। जैसा कि यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट पर अगर देखें तो पोटेशियम आएगा, देन सल्फर आएगा, देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोडियम, देन क्लोरीन, इसके बाद आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम, इसके बाद आता है आयरन। इनकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होती है। इसके बाद जैसा कि मैंगानीज़ है, जैसा कि आयोडीन है, जैसा कि कॉपर है, जैसा कि जिंक है। अब ये सारे मैंने मेंशन कर दी। ये टोटल आपके पास 16 बायो एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, हमारी बुक में नहीं मेंशन, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो इसलिए आपने इनके सिर्फ नाम याद करने हैं। माइनर बायो एलिमेंट्स के सिर्फ आपके पास क्या आ जाएंगे, नाम, और मेजर बायो एलिमेंट्स के हवाले से आपके क्या आ जाएंगे, नाम भी होंगे, परसेंटेजेस भी होंगी और चार्ट भी हो जाएगा। इसके आपके 3 रूब्रिक्स हैं, इसका बस एक ही रूब्रिक है आपके पास, सिर्फ आपने इसके नेम याद करने हैं। और ये कितने हैं, 10 हैं, और ये कितने हैं, 6 हैं। टोटल बायो एलिमेंट्स कितने हो गए, 16 हो गए। तो ये इस हवाले से था, ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसी के अंदर, वो है डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से आप देखेंगे तो कौन कौन से हैं, वो उसका हमारे पास एक टेबल है। ये एक छोटा सा टेबल है, लेकिन इस टेबल से पहले अगर देखें तो ये जो आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, इनके हमने डिटेल के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्कस करनी है अपने लेक्चर्स के अंदर। तो हम चलते हैं यहाँ पर, इस हवाले से देखते हैं। नंबर फर्स्ट पर आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर सेकंड प्रोटीन्स, नंबर थर्ड पे लिपिड्स, एंड नंबर फोर्थ पर डीएनए, एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे आरएनए। ये हमारे पास मुख्तलिफ आ गए, इसी को हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बड़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस करना है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, ग्लूकोज हैं, लैक्टोज हैं, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज एंड काइटन। ये इसके एग्जाम्पल आ गई हैं।
ये कहाँ पाए जाते हैं? सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडी के अंदर। कहाँ का इनका इस्तेमाल है? फूड में इस्तेमाल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई, सेल वॉल है, सेल सरफेस मार्कर हैं यानी कि एंटीजन का जिक्र हुआ है, कंपोनेंट ऑफ डीएनए और आरएनए भी हैं एज 5 कार्बन शुगर, क्योंकि ये पेंटोज हैं, 5 कार्बन में मौजूद होते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स, प्रोटीन में हीमोग्लोबिन, एक्टिन, मायोसिन, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज। रोल इनका कहाँ है? ये लोकेशन साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज के। रोल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं, केमिकल मैसेंजर हैं, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, इम्यूनिटी में रोल है, कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम है। देन लिपिड्स हैं, फैट्स इसकी एग्जांपल है, फॉस्फोलिपिड है, वैक्सेस हैं, ऑयल्स हैं, विटामिन डी है। देन सेल मेम्ब्रेन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में ये पाए जाते हैं। तो इनका रोल क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं ये लॉन्ग टर्म एनर्जी भी, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी है। डीएनए किस में पाया जाता है? न्यूक्लियस में और क्रोमोसोम में पाया जाता है। कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम स्टोर एंड पास ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो डीएनए का काम क्या होता है? क्रोमोसोम का कंपोनेंट भी है और ये इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी पास करता है। नेक्स्ट आरएनए है, जिसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। देन न्यूक्लियस में ये पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है? टूल्स फॉर ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सेंसस के। ये जो टेबल है आपने इसको एज इट ही अपनी बुक्स के ऊपर राइट अप करना है। और इसके हवाले से अगर देखें, कार्बोहाइड्रेट्स हमने पूरा एक लेक्चर डिस्कस करना है, फिर प्रोटीन पर, देन लिपिड, देन आरएनए, देन डीएनए। तो इस तरह से हमारे 4 लेक्चर इन पर होंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला लेक्चर था बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 का, ये कंप्लीट होता है। आपने क्या करना है? इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट अप करना है, क्योंकि इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो एलिमेंट्स हैं, फिर बायो एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं, फिर उनका चार्ट है, परसेंटेजेस हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इसको आपने एज इट याद करना है और लिखना भी है अपनी नोटबुक्स के ऊपर। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स से शेयर करना है, वीडियोस को लाइक करना है और सजेशंस देनी है, कमेंट्स देने हैं। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।